Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So my name is Meher and today's video is going to be my life as a CBSE 10th grader. So यहाँ पर बस 129 करेंटली हो रहे थे और यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मैं स्टार्ट करूँगी कृतिका, क्योंकि मतलब हमारे स्कूल में जब पढ़ाया गया था ना तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, बट इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जिसमें मुहावरे टाइप का यूज़ किया गया है। सो मैं उसको अच्छे से पढ़ना चाह रही थी, तो मैंने इसकी रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे मतलब कि थोड़ा हिंदी का जो वर्ड रहता है ना उससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है, बट कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर उसको रिवाइज मतलब कि बस रीडिंग कर रही थी यहाँ पर फटाफट से, और रीडिंग करी या कुछ भी, लेकिन एनिमेशन देखने के बाद थोड़ा सा सब क्लियर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार इसको रीडिंग करके देख लेती हूँ। वैसे तो मुझे इसका चैप्टर का ओवरऑल व्यू सब पता है क्या है इसमें, इसके चैप्टर में क्या है, बट लेकिन है ना डीपली वाला बिल्कुल पढ़ना था, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर बस इसको रीड कर रही थी और फिर इसको रीड करने के बाद फिर यहाँ पर मैं अपना कर रही थी मेरा परिचय। मतलब हमारे क्लास में ना आजकल बहुत जब हमारी जो नई मैम आई है ना, तो उन्होंने हमें ना स्टार्टिंग में ना अपना जब कुछ भी करो उससे पहले अपना परिचय ज़रूर लिखो। आपके स्कूल में होता है बताना मुझे ज़रूर, लेकिन हमारे यहाँ मतलब कि अपना पूरा परिचय लिखो फिर सारी चीज़ें मतलब चैप्टर स्टार्ट करो। सो यहाँ पे बस मैं अपना लिख रही थी परिचय, और परिचय में मतलब मुझे जो भी समझ में आया मैंने अपना नाम, भाई बहन, अपनी फ्रेंड, सब कौन से स्कूल, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें जाकर लिख दी। वैसे बहुत अच्छा भी मतलब स्टार्टिंग में अगर अपनी आप कॉपी खोलो या कुछ भी, सो आपको अच्छा लगता है देखने पे, वहाँ मतलब कि अच्छा आपको परिचय लिखा है या कुछ भी। एंड मैंने परिचय के बाद भी लिखा हुआ था यहाँ पर, और हमारी मैम ना हमें बोलती है कि वहाँ पर जो स्वर व्यंजन होते हैं जो हम बचपन में पढ़ते थे, का गा गा अंगा, तो वो भी हमारी मैम हमसे लिखवाती हैं, मतलब कि आप लोग को लिखना कंपलसरी है ऐसा बोलती है। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उसको भी, क्योंकि हम लोग उसके वर्ड के बारे में उसमें समझ लेते हैं, का, चा वर्ग, खा वर्ग, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे बस मैं अपना ये लिख ही रही थी परिचय। तो लिखने के बाद परिचय बस जस्ट मतलब मैं लिख ही रही थी, मुझे बहुत थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा था, तो फिर मैंने लिखते लिखते मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया मेरा परिचय। मतलब अपना परिचय लिखने में किसको यार बोरियत होती है, मतलब मुझे होती है। तो यहाँ पे बस मैंने स्वर और व्यंजन यहाँ पे लिखा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और हमारी मैम ने हमें ना महीनों के नाम हिंदी में लिखाए थे, तो उसको बोला कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम उसको लिख लेना सब लोग। फिर यहाँ पर वो भी लिखा था मैंने, और यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो गया। और फिर मुझे अब बस चैप्टर ही करने हैं। सो और मैं बता रही हूँ, अभी पता है हिंदी करने के बाद डायरेक्टली ना मैंने रख दिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं सो गई थी। और फिर जब मैं उठी ना तो ये बज रहे थे कुछ 7:30 हाँ। सो इसके बीच में मैं आज कर रही थी अपनी मैथ्स की नोट्स कंप्लीट, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मेरे स्कूल में ना 2 चैप्टर हो गए और मैंने एक भी चैप्टर अभी तक नहीं किया था। मतलब रफ वाला तो रहता था कि रफ में जो भी क्वेश्चन हो वो भी सॉल्व कर लो या कुछ भी जो सर कराते थे, बट यहाँ पे फिर सर ने आज जब बोला कि नोट्स कहाँ है तुम्हारी ये वो, तो फिर आज कंप्लीट नहीं थे नोट्स, तो इस वजह से मैं बस यहाँ पर अपनी नोट्स को ही कंप्लीट करी थी मैथ्स की। क्योंकि और एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं है मैथ्स में, जैसे कि आप सब जानती हैं कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और सेकंड चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मैं नोट्स में करूँगी, और वैसे एडिशनल तो हमारे सर कराते रहते हैं। फिर पहले एनसीईआरटी का देख लेते हैं, बाद में फिर एडिशनल वगैरह तो सर कराते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर बस अपना क्वेश्चन सारे यहाँ पे सॉल्व कर रही थी फर्स्ट चैप्टर के। तो मैं सोची थी आज मैं दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, बट मुझे और भी करना था, इसलिए मैंने सोचा नहीं पहले मैं फर्स्ट चैप्टर कर लेती हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर भी कुछ दिन पहले ना उससे लगाया था ऐसे रफ में, तो मुझे समझ में आया था कि इस चैप्टर में क्या है सब कुछ, मतलब इजी चैप्टर है इस फर्स्ट चैप्टर। तो मैंने इसको यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करे और मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अब चलो मैथ वर्थ हो गया, तो मैथ ही में सिर्फ नहीं रहना, मतलब अभी सिर्फ 7:30 बज रहा था और मैं सो भी गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि दोपहर में, सो रात को पढ़ना था। सो यहाँ पर मैथ्स करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी केमिस्ट्री, क्योंकि देखो मैंने मैथ्स का एक चैप्टर जो है वो कर लिया था, मतलब हाँ मेरा हो गया था, बस 1 या 2 क्वेश्चन बचे थे, तो मैंने कहा अभी मैं इसको कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई केमिस्ट्री यहाँ पर, और केमिस्ट्री में मैंने फर्स्ट चैप्टर ही भी मतलब स्टार्ट ही हुआ था। मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक पूरा मतलब अच्छे से पढ़ लिया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अभी मैंने कल ही इसको पढ़ा था, तो मैंने सोचा ला मैं इसको पढ़ूँ, मतलब मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आता सही से। सो मैंने कहा कि चलो मैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मतलब मेरा जो मन नहीं करता ना, मैंने सोचा अब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन थोड़ा अटक गई ना, तो मैं सोचा यार अब मन नहीं करा पढ़ने का तो केमिस्ट्री, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नहीं पहले पिछले वाले रिवाइज करूँ, तो क्या पता मतलब जो आता रहता है ना फिर आप सोचो कि शायद मैं कर लूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे जाऊँगी। यार मतलब देखो जब आप साइंस करते हो ना, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि साइंस में अगर केमिस्ट्री करें तो फिर फिजिक्स छूट जाता है, फिजिक्स करो तो बायो छूट जाता है।
तो फिर मैंने अभी ना बायो स्टार्ट किया था, बट फिर मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया तो मेरा बायो छूट गया, और फिजिक्स में स्टार्ट ही करने वाली थी मैंने, फिजिक्स अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। सो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो फिर कल मैं शायद फिजिक्स स्टार्ट करूँ। और केमिकल रिएक्शन में तो मैंने मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने उसकी जो पार्ट्स है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन वहाँ तक तो मैंने हाँ कर लिया है। तो मतलब इसका जो 2 और पार्ट्स है इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वो मुझे करना था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिर मेरा डन हो जाएगा, एंड फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सारे बचेंगे 2 और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा। लेकिन मेरा फिजिक्स मैंने भी एक बार भी मतलब उसका स्टार्ट नहीं किया। मतलब मैंने ना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की साइड ऊपर की डेफिनेशन सब पढ़ ली, मतलब डीपली मुझे पूरा पढ़ना है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने सही से पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कल उसको स्टार्ट करूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री जो मैंने कहा कि चलो अब उसके 2 पार्ट हो ही गए हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक मैं सुबह करूँगी, तो मेरा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि अब बस इतना ही पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं जितनी मेरी नोटबुक थी उसमें मैं अपना कर रही थी नेमिंग, क्योंकि अभी मैं सारी नोटबुक जो वो अभी खरीद के बस लेकर आई थी। मुझे मतलब अब कंप्लीट करना है अपने सारे नोट्स, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सब नेमिंग कर रही थी। और मैंने जो आज कंप्लीट किया नोट्स वो मैथ्स की और हिंदी का तो सिर्फ आज कर मतलब अब चैप्टर लिखवाया जाएगा, तो वैसे मैम ने लिखवाया था फिर मैंने करा था। लेकिन यार देखो मैं आपको बताऊँ, मुझे ना यहाँ पे साइंस की चीज़ नोटबुक इतनी ज़्यादा पसंद आ गई। मतलब इसका पेज इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, और इतनी प्यारी सी, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। मतलब पहली बार ऐसा होता है कि मतलब कोई नोटबुक यदि आपको कुछ पसंद आ जाती है, मतलब ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे मैंने इस पर नेमिंग करी, और ये मेरी है बायो की नोट्स। तो फिजिक्स हमारे स्कूल में पढ़ा दिया गया है, तो अभी मैं उसको मतलब आधा पढ़ाया गया है, तो मैं उसको करूँगी। एंड यहाँ पे सब नेमिंग वगैरह करने के बाद ये अब मैं कर रही थी अपना सारा बैग पैक, क्योंकि अब मैंने मैथ्स भी कर लिया था और हिंदी तो सुबह मैंने कृतिका पढ़ ली थी, एंड यहाँ पे मेरा केमिस्ट्री हो गया था, तो मैं कल अपना फिजिक्स स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं अब जो मुझे नोटबुक लेके जानी थी तो मैं उस पर रख रही थी, और जो नहीं लेके जाई था अभी फ़िलहाल जो नहीं चल रही है तो उसको मैं रख रही थी। तो यहाँ पे मेरा हो जाता है ये मेरा मतलब मैथ्स बुक तो हमेशा मतलब रोज़ का रहता है कि लेकर जाना ही जाना है। तो मैं यहाँ पर अपनी मैथ्स बुक और सारे मतलब मेरा बैग हो गया ऑलमोस्ट पैक, और यहीं पे फिर मैंने अपना बैग पैक कर लिया। सो या गाइस।